शुगर, जैगरी, डेट, हनी, ये सब शुगर हैं। ये सब शुगर इज द बिगेस्ट नशा इन टुडेज वर्ल्ड, वर्स देन एनीथिंग। बेस्ट इज नॉट टू गिव, और अगर आपको एकांत देना ही है सो 1 to 2 टीस्पून इन अ डे। माँ का वजन 10 किलो से तो ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वजन ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलता है। हाँ, यही था तो। ओह, तो जो मदर्स बहुत ज़्यादा पंप करने लग जाती हैं उनका लैक्टेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। जो सकलिंग से मदर को मिल्क होता है इट कंटिन्यूज, बट जो पंप होता है वो धीरे धीरे आपका हर महीना थोड़ा कम होते जाएगा एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू लैक्टेट। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। नमस्ते, मैं हूं देबीना एंड वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक ऐसी गेस्ट जिनका नाम इंडिया में हेल्थ और वेलनेस के साथ जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ एक डाइटिशियन नहीं है बल्कि एक वेलनेस गुरु है जिन्होंने काउंटलेस लोगों की जिंदगी बदली है, इंक्लूडिंग कुछ बड़े नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी। लेट्स वेलकम सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल। She has 23 years of experience in guiding people towards healthy lifestyle. She has written 3 record-breaking books on nutrition so far. वो एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर और एक विजनरी है डाइटेटिक्स की दुनिया में। तो चलिए वेलकम करते हैं सेल्फ केयर इंडिया की फाउंडेशन सुमन अग्रवाल को। वेलकम सुमन जी टू द देबीना बनर्जी शो। आपसे ना मैं सबसे पहले ऐसी सारी चीज़ों के बारे में पूछूंगी जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी नहीं बोलूँगी, बहुत सारी राय है। मम्मियों के अलग राय है, दादियों के अलग राय है, आजकल के स्कूल के टीचर्स के अलग राय है, मेरे भी अलग राय है, पर बेस्ट है टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप मुझे बताइए, हनी, डेट्स, जैगरी, ये सारी चीज़ें हेल्दियर दैन शुगर, मतलब शुगर नहीं दे रहे लेकिन जैगरी से बना दे रहे हैं। आए दिन मम्मी भी बोलती है, मतलब जैगरी से तो बनाया, खाने दे बच्चों को। सो हाउ हेल्थी आर दे? कैन वी रिप्लेस शुगर विथ दीज ऑल्टरनेटिव्स? So first of all, Debina, thank you for having me in the Debina Banerjee show. Feeling privileged and happy to come here. बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके आपके साथ में, और कोशिश करूँगी कि आपको और आपके ऑडियंस के जो भी धारणाएं हैं खाने पीने के बारे में उसको मैं दूर कर सकूँ। तो आपने जो पूछा कि शुगर है, जैगरी है, डेट्स हैं, इन सब में हनी है, उन सब में क्या फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू शुगर? यस, तो शुगर ऑफ कोर्स हमको पता है कि रिफाइंड होता है, उसमें काफ़ी केमिकल यूज़ होता है। इट्स प्योर शुगर। वो अगर आप 5 ग्राम शुगर लोगे तो उसका 20 कैलोरी है एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट है। एंड जो डायबिटिक्स है उनके लिए बहुत ख़राब है। और जैसे कि कहा जाता है कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा दे बच्चों को तो दे बिकम ओवर एक्टिव, शुगर रश जो हो जाता है। बट जो शुगर रश होता है आपको जो शुगर से होगा वो भी शुगर रश आपको जैगरी से भी होगा, वही शुगर रश आपको डेट से भी होगा, डेट सिरप से भी होगा, हनी से होगा, मेपल सिरप से होगा, सबसे वही होगा। बिकॉज सब में कैलोरी उतनी है, शुगर उतनी है, कोई डिले करने का कोई चीज़ नहीं है कि वो शुगर अपटेक डिले होगा उसमें। ग्लूकोज बल्कि हनी में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो क्योंकि हैवी होता है। तो चाशनी से हनी गाढ़ा होता है वैसा नहीं, जैसे कि अगर आप शुगर डालते हो तो 1 टीस्पून ऑफ शुगर विल हैव से 5 ग्राम, हनी माइट बी 5.5 ग्राम क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंस होता है। या सो बट उनके गुण होते हैं हनी में और जैगरी में, उसमें अलग हेल्थ एंगल होता है। जैगरी में कभी आयरन ज़्यादा होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, विच आर द मिनरल्स विच इज़ गुड फॉर अस, बट कार्बोहाइड्रेट्स उतना ही होता है एंड उसमें केमिकल कम होता है थोड़ा। बल्कि जो बाज़ार में जो हमको जैगरी मिलती है जो येलोइश कलर की है वो ऑर्गेनिक नहीं होती, तो उसमें यूज़ होता है केमिकल उसको क्लीन करने के लिए। इट इज़ नॉट केमिकल फ्री। बट जो ऑर्गेनिक जैगरी होती है उसमें केमिकल कम होता है। मोटा मोटी शुगर रश दोनों में ही होता है। कार्ब्स दोनों में इक्वल, इनफैक्ट कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उसमें थोड़े एक्स्ट्रा गुण है। यस, शुगर इज ओनली शुगर,
जैगरी में मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे। हनी में बहुत अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी किसी को एसिडिटी है तो हम उनको बोलेंगे आप सुबह वार्म वाटर विथ लाइम एंड हनी ले लो। स्पेशली मानू का हनी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, न्यूजीलैंड से आता है, उसमें बल्कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के गुण होते हैं। तो वो हम बोलते हैं आप सुबह ले लो। बच्चों के हिसाब से नहीं, हम जस्ट टॉकिंग अदरवाइज। बहुत न्यू बॉर्न बच्चों को तो हमको हनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पोर्स हो सकते हैं, जैसे कि उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बच्चों को। तो व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? क्योंकि इस चीज़ को लेके भी मम्मी के साथ लंबा डिबेट हुआ था। खांसी होते ही मम्मी हनी देना चाह रही थी। खाली आफ्टर 1 ईयर आप दे सकते हो, या 8 to 9 मंथ्स आप दे सकते हो, उसके पहले नहीं। उसके पहले हमको नहीं देना चाहिए बच्चों को हनी। डॉक्टर्स भी बताएंगे कि हनी में स्पॉर्स होते हैं, उनको नहीं देना चाहिए एकदम न्यूबॉर्न बच्चों को टिल दे आर बिगर। एंड हनी में बहुत क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि शुगर में नहीं हैं, एंड दैट माइट ऑल्सो नॉट बी प्रेजेंट इन जैगरी। सो हनी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बट शुगर उतना ही है उसमें भी। सो अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं शुगर विथ हनी, जैगरी, मेपल सिरप, डेट्स पाउडर और समथिंग खजूर, तो कितने फ्रीक्वेंसी में दे सकते हैं? अगर मैं एक बच्चे के माँ के हिसाब से मैं पूछूं, गुण है बोल के, मैं कितने फ्रीक्वेंसी में दे सकती हूँ? जैसे बच्चों को अगर हम ये सब कुछ भी नहीं दे तो सबसे अच्छा है। वाव। बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल जाता है, अगर किंडरगार्टन में जाएगा तो कोई ना कोई उसको चॉकलेट देगा, वो खाएगा। उनको गिफ्ट में भी कुछ ना कुछ मिलता है, वो खाएंगे ही। तो हम उनको अलग नहीं रख सकते इन चीज़ों से। तो हम लोगों को उनको ये हैबिट ही नहीं डालनी चाहिए घर के खानों में। जैसे मैंने देखा है गुजराती कम्युनिटी जैगरी डालते हैं अपनी दालों में और सब्जियों में खट्टी मीठी बनाने के लिए, वो हमको नहीं करना चाहिए। दूध में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू पुट इधर शुगर और जैगरी और हनी। दूध अपने आप में मीठा होता है, तो हमको उसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों को बाय फार हमको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर हम उनको खिचड़ी दे रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, दही दे रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है, फ्रूट्स में तो मीठा होता है, आप फ्रूट्स दीजिए उन्हें। और अगर कुछ देना भी है उनको खाने के लिए तो इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स, उसमें कोकोआ होता है, इंस्टेड ऑफ M&M और आइसक्रीम जो कि कमर्शियली आइसक्रीम मिलते हैं, सब में हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, शुगर भी होता है, हाइड्रोजनेटेड फैट, तो वो सब नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना है तो ऑफ कोर्स जैसे कि डेट पाउडर या डेट में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। सो ऑफ कोर्स बेटर देन शुगर इफ़ दे आस्किंग, तो यू कैन गिव दीज। जैसे कि उनको अगर दही दे रहे हैं तो फ्रूट डाल के थोड़ा हनी ड्रिजल कर दिया, इट्स बेटर देन एडिंग शुगर। हाँ, मतलब ये सुन के अगर सोचिए कोई बोले अच्छा हेल्दी है ना, अगर देना ही है तो ये दे सकते, लेकिन कितने मात्रा में दे सकते? वी कैन फाइंड अ लाइक अ बॉर्डर लाइन। बच्चे को पैम्पर करना है, खीर खिलाना है, गुड़ डाल के खीर खिलाना है, तो कितने फ्रीक्वेंसी में दे सकते? इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ओवर हो जाएगा। या मैक्सिमम 1 to 2 टीस्पून इन अ डे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बल्कि हमको नहीं देना चाहिए। बेस्ट इज नॉट टू गिव, और अगर आपको एकांत देना ही है सो 1 to 2 टीस्पून इन अ डे, जिसमें भी मिला के देना हो, एंड रात के तरफ नहीं, प्रेफरेबली 4 to 5 इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग, जिससे कि वो उनकी बर्न हो जाए एनर्जी और ओवर एक्टिव नहीं हो बच्चे टुवर्ड्स द नाइट, देन सोते नहीं हैं। हाँ, शुगर रश, कोकोआ नहीं देने चाहिए बच्चों को। तो इसके भी पीछे का लॉजिक बताइए मुझे, बिकॉज आई वांट द मदर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट, बिकॉज आई नो देना नहीं चाहिए और देती नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे का मुझे नॉलेज जानना है। कोकोआ, टी, कॉफ़ी, सब में नशा होता है। तो एक बार दे दो तो उसके बाद वो बार बार खाने का मन करता है। इट्स अ शुगर, एक्चुअली आपको देखा जाए शुगर, जैगरी, डेट, हनी, ये सब शुगर हैं। ये सब शुगर इज़ द बिगेस्ट नशा इन टुडेज़ वर्ल्ड, वर्स देन एनीथिंग। कोकोआ का भी नशा बहुत, जैसे आप चाय पीते हो, आपको अगर चाय नहीं मिले तो क्या होता है? तलब। बच्चों को भी तलब होती है चॉकलेट्स की। कम से कम या नहीं देना चाहिए। माय गॉड, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी हम रोज़ खिलाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं मांगते खिचड़ी खाना है, लेकिन आप गलती से एक बार चॉकलेट दे दो, जैसे फंक्शन में है चॉकलेट, हो माय गॉड।
एंड ये मुश्किल काम है हर मदर्स के लिए, मैं नहीं कहती बहुत आसान काम है। तो मैंने मेरी भी ग्रैंड डॉटर है, उसके साथ मैंने एक टैक्टिक्स अपनाया है। तो ऑफ कोर्स उसने चॉकलेट और सब कुछ ही टेस्ट किया है और सबसे इसका फेवरेट है आइसक्रीम। तो मैंने मेरी डॉटर को बोला कि आप ऐसा करो, उसको जब भी वो आइसक्रीम बोले हाँ ठीक है ले लो, बट जो इंडियन मिठाई जिसमें कि बहुत गुण होते हैं उसको देने के लिए, इसके लिए बोलो आप ये करोगे, इसमें आप ऐसा करोगे, इस टाइम पे करोगे तो आपको दूंगी, उसको स्पेयरिंग कर दो। रिवर्स मेंटालिटी, जिससे कि उनको लगे कि ये चीज़ हमको नहीं मिल रही है तो ये चीज़ अच्छी है। उनका धीरे धीरे चॉकलेट वगैरह से ध्यान कम हो जाएगा अगर नशा नहीं हुआ हो तो। बट नहीं दिया हुआ सबसे अच्छा है। मुश्किल है बट सब मदर्स को इसके लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने एक एक्चुअली टीवी में एक इंटरव्यू दिया था इस चीज़ के लिए। जो सेरेलैक होता है उसमें सब जगह वर्ल्ड में चेंज हो गया कि उसमें इंडिया में ही जैसे यूरोप में बिल्कुल शुगर नहीं डालते वो लोग, बिकॉज सबने प्रोटेस्ट किया, बट इंडिया एंड बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा शुगर पाया जाता है सेरेलैक में। तो हम बच्चों को बचपन से ही शुगर का नशा कर देते हैं। तो इसकी वजह से उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुए, तो उसकी वजह से उन्होंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बुलाया। तो मैंने उनको बताया कि अभी बच्चों को जो नशा हो गया है, एक साथ अगर वो शुगर ज़ीरो करेंगे तो सेरेलैक लेंगे नहीं, क्योंकि उनके टंग पे वो जीभ पे वो नशा चढ़ गया है। तो सेरेलैक ऑल्सो हैज़ टू गो स्लोली डाउन इन देयर शुगर, एक साथ बंद नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको शुगर का नशा है। सो बांग्लादेश और इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में वो लोग चीनी ऐड करते थे सेरेलैक में। ये जो बेबी फार्मूला फूड है जो कि बहुत ख़राब है बच्चों के लिए। इनफैक्ट जो भी बेबी मिल्क फार्मूला भी है, जो भी है मार्केट में, कुछ सब में ही मतलब पाम ऑयल और शुगर है जो इंडिया में है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज वो मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव टू डू रिसर्च। हाँ, मतलब आप भी करके देखिए, आप बता भी सकते हैं। बट sugar I can बिकॉज ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी आई डिड नॉट लैक्टेट एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉर एक मिल्क फार्मूला जिसमें पाम ऑयल और शुगर ना हो एंड यू नो ऑर्गेनिक हो। एंड मुझे इंडिया में एक भी फार्मूला में नहीं मिला, तो फिर मैं बाहर से मंगवाती थी, यू नो, यूरोपियन फार्मूलाज एंड ऑल। बट हाँ, इज तो दिस इज माई स्टोरी एंड बट नॉट एवरीबडी लुक्स फॉर इट। और फिर लगता है हमने भी तो, तू खुद वो पी के बड़ी हुई है, क्या ही फ़र्क पड़ा है। तो ये एक इट्स अ नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट, बट टू ईच इट्स ओन। सो यू हैव अ बुक ऑल्सो on kids nutrition called Super Kids. Oh my God. तो उसमें आपने क्या लिखा है, जस्ट एक सारांश? तो उसमें मैंने लाइक अ ट्रेलर। हाँ, आधी जो बुक है वो रेसिपीज़ हैं, जैसे बच्चों को हमको क्या टिफ़िन में डाल के देना चाहिए, और पार्टी स्नैक्स क्या हो सकते हैं, उनके लंच एंड डिनर्स क्या हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या देना चाहिए। You have solved half of the problem. और बाकी का आधा बुक है वो मदर्स एंड चिल्ड्रन के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, जिसमें कि हम लोगों ने एड्रेस किया है व्हाट इज़ द टॉक्सिक फूड फॉर चिल्ड्रन। जैसे कि एंटी टॉक्सिन्स बोलते हैं उसको, एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सॉरी नॉट एंटी टॉक्सिन। जैसे कि तो इंस्टेंट नूडल्स अकॉर्डिंग टू मी दे आर टॉक्सिक। देन माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, वो टॉक्सिक होते हैं। देन जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से HFCS से बने हुए चॉकलेट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं बच्चों के लिए, बिकॉज़ वो जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बहुत सस्ती शुगर होती है, जिससे कि बच्चों को आदत लग जाती है और वो उससे उनके दे कैन हैव डिजीज़ेस लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बड़ी होके काफ़ी चांसेस हो जाती हैं। तो वो जो भी कंपनीज कमर्शियली चॉकलेट्स बनाती हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है, तो वो उनको वो चॉकलेट्स नहीं देने चाहिए। तो दैट इज़, उसमें हमने वो एड्रेस किया है। देन ऑफ कोर्स टी कॉफ़ी में टैनिन एंड कैफीन होता है जो कि कैल्शियम एंड आयरन को लीच आउट कर देता है। तो उनके खानों में से जो कि उनको बहुत ज़रूरी होता है, वेदर टॉडलर्स होते हैं या टीनेजर्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी होते हैं ये मिनरल्स, कैल्शियम एंड आयरन फॉर ग्रोथ एंड ब्लड। सो हम बताते हैं कि वो लेने से क्या इफ़ेक्ट होता है उनको, तो वो हम लोगों ने एड्रेस किया उसमें। उसके बाद सबसे एक ज़रूरी है जो कि हम जानते नहीं, इट्स कॉल्ड फबिंग, विच इज़ एक्सेसिव फ़ोन यूसेज फॉर चिल्ड्रन। वो मैं खुद भी देखती हूँ, मेरे ऑफिस में इतने बच्चे आते हैं मेरे पास, सो पूरे टाइम वो फ़ोन या स्क्रीन चाहिए उनको।
सो एंड सोशली ऑल्सो, जैसे टेबल पे बैठे रहेंगे खाने के साथ में, दे विल हैव अ फ़ोन नेक्स्ट टू देम, दे कीप चेकिंग देयर फ़ोन. तो उसके बारे में हम लोग ने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है. एंड न्यूट्रिशनल गाइडलाइन फॉर टॉडलर्स का अलग, चिल्ड्रन का अलग होता है, एंड एडोलेसेंट्स का अलग होता है. तो उस सब को हम लोग ने एड्रेस किया है. और जो गर्ल्स होती हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, उनको क्या क्या मिनरल्स लेने चाहिए, उनका डाइट कैसे होना चाहिए, बच्चों का क्या डाइट होना चाहिए, हाउ टू अचीव ऑप्टिमम हाइट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंस ऑफ D3, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री प्ले टाइम. किसी बच्चों को फ्री प्ले टाइम नहीं मिलता है. व्हाट इज़ फ्री प्ले? व्हेन दे जस्ट गो टू द गार्डन एंड प्ले ऑन देयर ओन और विद अदर किड्स. उनका सब स्ट्रक्चर्ड होता है बच्चों का लाइफ. अभी ये क्लास जाओ, ये अब जिम क्लास है, तो अभी डांस क्लास है, अभी तो पेंटिंग क्लास है, तो अभी दे आर टोटली स्ट्रक्चर्ड. तो फ्री प्ले का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में तो हम लोग ने काफ़ी, जो आजकल के जो बच्चों के टिल द एज ऑफ 18 जो इश्यूज होते हैं, वो हम लोगों ने उसमें एड्रेस किए हैं. माय गॉड, ये तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है ऑन व्हाट टू फीड योर चाइल्ड. एंड इफ यू आर अ मदर, यू मस्ट गेट योर हैंड्स ऑन दिस बुक. एक्चुअली मुझे तो ऑलमोस्ट सब मिल गया, एंड आई समहाउ फील कि यस, आई विल सेंड यू बोथ द बुक्स. ये I have my hands on the book. I mean, actually, माएँ गूगल कर के पागल हो जाते हैं. What is the right thing to feed, optimum nutrition किस चीज़ से मिलता है. And this is a very good thing. वो बहुत अच्छा पॉइंट है. मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि आप अगर राइट न्यूट्रिशन देंगे तो हाइट भी बढ़ते हैं. हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स और एडोलेसेंट्स, ओनली टू मेक श्योर दैट उनकी हाइट अच्छी ग्रो हो. हमारा कंसंट्रेशन खाली उनकी हाइट ग्रोथ पे रहता है. तो लटकने से हाइट बढ़ता है ये? सो इट इज़ नॉट लटकने से, इन सब का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है. बट मैं आपको बताती हूँ, मेरे हिसाब से एक एक्सरसाइज जो बच्चों को बहुत फ़ायदा करती है हाइट ग्रोथ के लिए इज़ स्विमिंग. वाओ, लवली. बट उसके लिए ज़रूरी है, अगर आपने एक्सरसाइज कर ली बट आपका डाइट ठीक नहीं है, आपको कैल्शियम नहीं मिल रहा है खाने में से, तो कैसे हाइट ग्रोथ होगा? बोन इज मेड फ्रॉम कैल्शियम. और अगर आपका D3 अच्छा नहीं है बच्चे का, जो कि काफ़ी मदर्स चेक नहीं करती हैं D3, तो हाइट ग्रोथ कैसे होगा? D3 तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है बॉडी में, तो वो कितना ज़रूरी है. हाँ, द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन गेट्स अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. अगर बॉडी में सही मात्रा में D3 है, नहीं तो आप लोगे और वो फ्लश आउट हो जाएगा. राइट, परफेक्टली राइट. सो इस सब को भी हम लोग ने एड्रेस किया है. या वाओ, आई मीन इट्स एन ओवरऑल थिंग. आप सिर्फ एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनेगी, आपके साथ आपको उसके साथ खुराक भी मिलनी चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्लीप. आजकल के बच्चों को, आप टीनेजर्स को देखा है सोते हुए अच्छे से? दे आर ओनली अवेक बिकॉज पीयर प्रेशर. सब 12-1 बजे तक जगे रहते हैं. सुबह जल्दी कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है. दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर स्लीप ऑल द टाइम. तो अगर आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी ग्रो कैसे करेगा? देन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लोग हाइट बढ़ाने का कैप्सूल खाते हैं. सो रॉन्ग. अभी थोड़ा सा मतलब बच्चों के बारे में तो बात कर ली है. अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गया, वी कैन ऑलवेज गेट आवर हैंड्स ऑन द बुक सुपर किड्स. उसमें बाकी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. और अगर कुछ पॉइंट बाद में याद आया, आई विल डेफिनेटली आस्क यू. इट इज़ बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, उन्होंने प्रिंट की थी एंड शुड बी अवेलेबल ऑन Amazon. सुपर किड्स फॉर किड्स एंड टीन्स बाय सुमन अग्रवाल. लवली. अच्छा, किड्स के बारे में, बच्चों के बारे में और एक चीज़ पूछ लेती हूँ बिफोर आई ड्रिफ्ट फ्रॉम द टॉपिक. बच्चों से, मिल्क इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. मतलब कोई बोलते हैं मिल्क तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है बच्चों को मिल्क से वीनिंग कराओ. ऑब्वियसली फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ. फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चा इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मिल्क. कुछ भी नहीं, 6 मंथ से आप फिर सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मिल्क? बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मुझे वो थोड़ा सा सही इसीलिए लगा था बिकॉज आई हैव सीन अ 2 year plus चाइल्ड ओनली ड्रिंकिंग मिल्क. मतलब सॉलिड फूड खाता ही नहीं, क्योंकि उससे दूध ही नहीं छूट रहा है, और सिर्फ दूध ही खुशी से पी रहा है. सिर्फ दूध से क्या फुल न्यूट्रिशन मिल रहा है? नहीं, आयरन का कमी हो जाएगा, फाइबर नहीं है, गुड फैट्स नहीं है उसमें, सो कैसे पूरा होगा? सो कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए बच्चों के लिए आफ्टर 6 months. 6 महीने का
बच्चा हो जाता है उसके बाद हमको धीरे धीरे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। 6 मंथ तक बच्चा दूध पिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध में सो आई नो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि दूध लेना चाहिए कि नहीं, बट मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं एक सीक्रेट। तो मैं भी फॉर 2 to 3 years इन माई लाइफ मैंने दूध पीना बंद कर दिया था, मेरे बच्चों को देना बंद कर दिया था। मेरे 3 daughters हैं और दूध, दही, पनीर, चीज़ कुछ भी नहीं लेती थी एंड मैं वेजिटेरियन थी, खाली वीगन हो गई थी मैं। तो ऑफ कोर्स मेरा वज़न सही था, मुझे एनर्जी थी, बट कुछ भी धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी ग्लो चली गई चेहरे की। आई बिकेम लिटिल येलोइश, मेरे बैक में पेन रहने लग गया एंड जो भी मुझे मिलता था कि हाँ आप दुबले तो हो बट कोई रौनक नहीं है चेहरे पे, जो कहते हैं ना आजकल। तो मुझे लगा मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी किताबी नॉलेज लेके सब फॉलो कर रही थी। तब मैंने सोचा कि अभी हाई टाइम है, हमको चेक करना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने ऑफ कोर्स प्रॉपर कोर्स किया न्यूट्रिशन का एंड समझा कि व्हाट इज़ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, व्हाट इज़ सेकंड क्लास प्रोटीन, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है दूध, दही, पनीर, चीज़। अगर आप दूध नहीं पचा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप दही, पनीर, चीज़ खा लो, बिकॉज दूध में लैक्टोज होता है जो कि इतना इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है, जो कि आपको दही और पनीर आप थोड़ा फिर भी डाइजेस्ट कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद मेरे बच्चों का भी मैंने आपको बताया बंद किया, तो उनकी हाइट बढ़ना बंद हो गई, बिकॉज मैं हर महीना चेक करती थी। 6 मंथ तक मैंने उनको नहीं दिया, मेरे सब बंद, ये सब एक्सपेरिमेंट बंद, back to milk. And of course my daughter is much taller than me, my eldest ones, all तीनों के तीनों मेरे से लंबे हैं एंड सो उन्होंने सब अच्छे से न्यूट्रिशन लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उनको नहीं दिया मैंने। तो जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम क्यों कहते हैं, वो हमको केवल वेजिटेरियन को केवल मिल्क प्रोटीन से मिलता है। क्यों फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए, बिकॉज इसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए, फॉर हार्मोन्स प्रोडक्शन, फॉर एसिड प्रोडक्शन, फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, सबके लिए ज़रूरी है। सो अगर हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन निकाल देते हैं तो हमको उन सब की कमी हो जाती है शरीर में धीरे 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 ओवर द इयर्स। जैसे मुझे 3 साल बाद रियलाइज़ हुआ, किसी को 6 महीने में रियलाइज़ हो सकता है। हाउ ओल्ड वर योर किड्स जब आपने दूध बंद कर दिया? 6 महीने के लिए। आई थिंक माई eldest was 8 or 9 years old, then 4 years old, and my youngest was maybe 1 year old. तो मिल्क भी, मिल्क प्रोडक्ट्स भी, सब कुछ। तो उसके बाद मैंने असर देखा एंड देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड बैक। टचवुड दे ऑल आर हेल्दी एंड मेरा भी मैंने देखा कि मुझे बचपन से लेके टिल द टाइम आई डिड माई कोर्स इन न्यूट्रिशन और मैंने अपनी डाइट को बैलेंस किया, उस टाइम से लेके तब तक मैं हर 3 महीने से मुझे सर्दी खांसी होती थी और मैं बहुत बीमार पड़ती थी बहुत छोटेपन से, बिकॉज जो भी आई मस्ट बी अ सिकली चाइल्ड व्हेन आई वाज बोर्न, तो इतने अच्छे वो नहीं थे। जब मैंने ये कोर्स किया, मेरे डाइट को बैलेंस किया, तो 1 in 3 months से अभी 1 in 3 years हो गया है सर्दी खांसी। और बाकी बीमारी तो अब छोड़ ही दो, जो भी है हमारे फैमिली में टचवुड भगवान की दया से कुछ भी नहीं है। तो जो एक बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो हम हर तरह का प्रोटीन इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मिल्क या दही में या एग्स में, आई एम एन एगिटेरियन, एक्चुअली समटाइम्स चिकन भी खाती हूँ, तो जिस ढंग से मैं वो बैलेंस करती हूँ विथ वेजिटेरियन प्रोटीन विच इज़ पल्सेस, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके साथ साथ में थोड़े नट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स हो गए, जो हम बैलेंस लाते हैं हमारी न्यूट्रिशन में, उसकी वजह से आप ऑफ कोर्स वेट अपना हेल्दी रख सकते हो, जो सही है आपके लिए। आप हेयर एंड स्किन की क्वालिटी अच्छी रख सकते हो, एंटीबॉडीज़ अच्छी रख सकते हो, जो आपको बीमार नहीं करेगा। और कुछ भी बीमारी आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में है, जैसे कि मेरी जेनेटिक हिस्ट्री में है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एस्थमा, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप नेम कर लीजिए, सब हैं। सो आप इन सब चीज़ से अपने को दूर रख सकते हो। तो मिल्क की जो धारणा है लोगों को कि नहीं लेना चाहिए, किसी को सिवियर लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, उसी को सोचना चाहिए कि मैं नहीं लूँगा, बल्कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोशिश करके लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन को ज़रूरी नहीं है लेना, बिकॉज उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन एग से मिलता है, चिकन से मिलता है, फिश से मिलता है, काफ़ी चीज़ें हैं।
तो देन इट इज़ फाइन. बट बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? मिल्क जो होता है उसमें जो कैल्शियम होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन डी जो मिल्क में पाया जाता है, उससे उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है. कैल्शियम अब्जॉर्बिबिलिटी फ्रॉम मिल्क सोर्स इज द हाईएस्ट. बट मिल्क सोर्स यू मीन टू से, बट दही, पनीर, चीज, यस. पनीर, बल्कि दही में कैल्शियम की मात्रा दूध से भी ज़्यादा होती है. एक तो हो गया कैल्शियम ज़्यादा, दूसरा हो गया एब्जॉर्बिबिलिटी ज़्यादा. ओके. तीसरा फ़ायदा है मिल्क का फर्स्ट क्लास प्रोटीन. चौथा फ़ायदा है मिल्क का कि मिल्क को हम भारत में, इंडिया में कंप्लीट संपूर्ण आहार कहते हैं, बिकॉज उसमें अगर 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है तो आपको 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो 4 ग्राम फैट मिलता है, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 ऐसे करके. सो कंप्लीट न्यूट्रिशन, बिकॉज में आपको प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों मिल गया. इसीलिए बच्चा अगर दूध पीता है तो उसको एनर्जी भी रहती है, उसका एंटीबॉडी, उसको प्रोटीन भी मिल जाता है और फैट भी मिल जाता है, तो शुगर अपटेक भी ज़्यादा नहीं होता. बल्कि मिल्क में तो शुगर होता है, लैक्टोज इज व्हाट, OSE इज शुगर. तो इसकी वजह से वो हाइपर भी नहीं होता एंड हाइट भी बढ़ती है. ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है. और जो आप सोचो, जो वेजिटेरियन मॉम्स होती हैं अगर प्रेग्नेंट हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वेजिटेरियन के लिए केवल दूध से ही आता है और किसी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं. तो आप पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, क्यों ज़रूरी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए? अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है तो बच्चे का ब्रेन ही डेवलप नहीं होता है. ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए आप देखते होंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, लैक्टेटिंग वुमेन होती है, उनको कम से कम 800 ml दूध या दही दिया जाता है. एंड प्रेगनेंसी में थोड़ा कम, ऑफकोर्स लैक्टेशन में ज़्यादा. इतना ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोलेस्ट्रॉल लेना, जो कि हमको केवल दूध की चीज़ों से मिलता है अगर वेजिटेरियन होते हैं. नॉन वेजिटेरियन को आप कोलेस्ट्रॉल चिकन से भी मिलता है, एग से भी मिलता है, तो उनकी वो ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाती है. तो इसीलिए इतना ज़रूरी है दूध. तो दूध का मैं थोड़ा सा ये पूछूंगी, ऑफ कोर्स आई मीन दूध एंड दूध प्रोडक्ट से इतना मतलब पौष्टिकता अगर मिलता है तो उसको माइनस करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. बट अगर इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द कंपोनेंट मिल्क, लाइक जो लिक्विड फॉर्म में जो मिल्क होता है, सो ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और क्लियर आइडिया करना है, बिकॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम फूड, फ्रॉम मिल्क टू फूड इटसेल्फ इज़ अ जर्नी. माने माओ के लिए कि पहली बार सॉलिड खिला रहे हैं, खुद भी डरे रहते हैं, वॉक किया तो लगता है सब फंस गया, चोक हो गया. गैगिंग और चोकिंग के बीच में ही पहले फ़र्क करते करते आधा टाइम निकल जाता है, फिर लगता है ना पिला दो दूध टाइप का. तो और फिर दूध एक आदत बन जाती है और फिर दूध छुड़ाना मुश्किल हो जाता है. और जो एक्चुअली स्कूल से बोला था कि गो कोल्ड टर्की, जिसका मतलब एकदम बंद करो. वो आप थोड़ा सा देते रहोगे तो बच्चे को एक वो होते सिग्नल मिलता रहेगा कि मतलब रोने धोने से मिल जाएगा रात को. तो रात को क्यों दूध नहीं देना चाहिए, दांत खराब हो जाता है एंड क्योंकि दूध पी के सो जाते हैं. तो मैं माओ की आजकल की स्टडी बोल रही हूँ, तो जस्ट इन केस यू कैन पुट अ बेटर लाइट ऑन इट. और फिर दूध छूटता ही नहीं है टिल 2 years, सिर्फ दूध पीते रहते हैं. तो डू यू थिंक कि मिल्क प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा ध्यान दें रादर देन मिल्क इटसेल्फ? नहीं, आपने ठीक कहा कि रात को अगर दूध पी के सो जाएंगे तो दांत खराब होंगे, जो कि गिरने वाली हैं एज इट इज़. तो जो दूध छुड़ाने का तो ज़रूरी नहीं है. बच्चों को, जैसे आप बड़े हुए बचपन से, आपकी माँ ने क्या कहा, आपको सुबह दूध देती थी और शाम को दूध देती थी, राइट? कोई गलत था? नहीं. आप अच्छे खासे हो, इतना अच्छा स्किन है ना? तो ये दोनों टाइम तो छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है. खाली नाइट मिल्क की प्रॉब्लम है, जो कि हम 3 या 4 साल में छुड़ा सकते हैं. बट नाइट मिल्क सोने के पहले नहीं देना चाहिए. आप बच्चों को सोने के आधा घंटा पहले दो और उसको ब्रश कराओ, माउथ रिंस कराओ, दैट्स इट. बंद कराने का क्या ज़रूरत है? आपने अगर 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, सोचो, सुबह दूध दे दिया, बाद में थोड़ा नाश्ता दे दिया, लंच में खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दही, जो भी आपको देना वो दे दिया, कार्ब्स एंड कुछ भी. उसके बाद आपने शाम को उसको फिर से दूध दे दिया, दूध के साथ में थोड़ा नाश्ता दे दिया, देन डिनर दे दिया बच्चे को
पास्ता दिया या कुछ जो भी कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोने के पहले आप थोड़ा दूध दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ब्रश करा के ब्रश या कुल्ला। तो इसी के साथ साथ आपने एक एक टॉडलर का एक फूड चार्ट Yes. आपने बता दिया। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि दूध नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स उनको 4 बजे, तो वो बच्चा उसके दूध क्या होता है हमारी भूख को कम कर देता है, तो वो बच्चा भूखा ही रहता है। आप जूस दो उसको, जूस के बाद में फिर से भूख लगेगी तो वो कुछ और मांगेगा, कभी आप बिस्किट खाएगा, कुछ ब्रेड खाएगा। इससे पहले दूध दे दो, उसके बाद जो खाना है थोड़ा दे दो। दूध तो ज़रूरी है ना। मिनिमम आई थिंक अ टॉडलर अबव द 3 या 4 साल के बच्चे को कम से कम 400 से 500 ml तो देना पड़ता है फॉर ग्रोथ, इन फॉर्म ऑफ मिल्क और दही और पनीर। बट इफ़ यू आर गिविंग एनी वन ऑफ देम, दही दो, पनीर दो और या फिर दूध दो, अगर आप इतना रिक्वायरमेंट ले रहे तो यू कैन जस्ट शफल बिटवीन एनी ऑफ देम। या अभी थोड़ा सा बच्चे से और पीछे जाते हैं, लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पे भी दिस अ सेइंग कि आप जैसे प्रेग्नेंट हो आप डबल खाने लग जाते हो, या सोसाइटी बोलते अब तो खा सकते, खाने दे, क्योंकि शी इज़ ईटिंग फॉर 2 जनों के लिए खा रहे हैं, 3 जनों के लिए खा रहे हैं। तो हाउ लॉजिकल इज़ दैट? मतलब इतना खाने का प्रोपोर्शन बढ़ा देना चाहिए प्रेगनेंसी में। हाँ, प्रेगनेंसी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर 1/3 बढ़ता है एंड कैलोरीज का रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट 1/3 जाता है ऊपर, तो उससे ज़्यादा नहीं। 2 जन के लिए खाने का ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट होता है एज आई मैंशन कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, बच्चों के बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम, ब्रेन ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन फॉर मसल एंड बाकी की चीज़ों के लिए ऑर्गन्स डेवलपमेंट, एंड कुछ मिनरल्स भी लगते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, काफ़ी कुछ मिनरल्स हैं, वो बैलेंस करके हम देते हैं, बट डबल खाने का ज़रूरत नहीं है। और प्रेगनेंसी में जो स्पेशली उल्टा पुल्टा खाने को मन करता है, आधी रात को आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम आप क्या एडवाइस देंगे? मेरे पास बहुत प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं। हमारा 2 ही एम होता है, एक्चुअली 3। एक तो बच्चे का वेट 3 किलो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एम होता है कि बच्चे का ब्रेन एकदम सही होना चाहिए। तो हम लोग ब्रेन डेवलपमेंट जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो हम ध्यान देके वो मदर्स को वो करते हैं कि आप ये खाना ज़रूर खाना। और तीसरा होता है कि बच्चा स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे, और मदर न्यूट्रिशन इतना रहे कि मदर के बॉडी से लीच आउट नहीं हो। अगर न्यूट्रिशन मदर कम लेती हैं, अगर उनको बहुत वॉमिटिंग होती है किसी भी रीज़न से, तो उसके वजह से क्या होता है कि मदर के बोन से वो लीच आउट हो जाता है, मदर के बॉडी से वो लीच आउट हो जाता है। तो मदर भी स्वस्थ रहे, माँ भी, और बच्चा भी, होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे, वो ज़रूरी है। एक और पॉइंट है जो कि हम बहुत ध्यान से करते हैं कि माँ का वजन 10 किलो से तो ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वजन ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलता है। हाँ, यही था। तो ओह, तो अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो माँ की एक्टिविटी कम हो जाती है टुवर्ड्स लेटर टाइम। एक्टिविटी कम हो गई तो ऑक्सीजनेशन बॉडी का कम हो जाता है। ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन बच्चे को भी कम प्रवाह जाता है उसके प्लेसेंटा से, तो न्यूट्रिशन कम मिलता है। सो माँ को एक्टिव रहना चाहिए तो वज़न कंट्रोल करना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा रहना चाहिए, प्रोटीन अच्छा रहना चाहिए, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, मिक्सचर ऑफ सेकंड क्लास प्रोटीन, राइट मिनरल्स, नो टी कॉफ़ी बिकॉज कैल्शियम लीच आउट होता है, एंड लिमिटेड अमाउंट, ऑफ कोर्स नो अल्कोहल, सिगरेट एक्सेट्रा, नो फास्ट फूड, नो रॉ फूड। रॉ फूड भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए उनको, जो चटपटा सड़क से जाके सेवपुरी भेलपुरी, नो नो बाबा, नो नो, बिकॉज उसमें उनको 2 इन्फेक्शन से बचना पड़ता है, सैल्मोनेला एंड लिस्टीरिया एंड ई कोलाई। इन तीनों की वजह से। सैल्मोनेला कहाँ से आता है? साल्मन नहीं, अनकुक्ड फूड एंड रॉ
रॉ स्प्राउट से भी आता है, तो इन सब चीज़ों को माँ को ख्याल अच्छा, रखना है। अनकुक्ड मतलब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक रॉ स्प्राउट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अनकुक्ड फूड, व्हिच आई वाज थिंकिंग ऑफ सुशी साशिमी, मतलब वो भी नहीं लेना चाहिए। I mean, कोशिश हम लोग कच्चा का मच्छी। फिश का भी लिस्ट होता है जो कि हाई लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी फिश को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अनपास्चराइज मिल्क से जो चीज़ बनता है, सॉफ्ट चीज़, उसको अवॉइड करना चाहिए। और रॉ एग्स नहीं खाना चाहिए, चाट नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मतलब रास्ते का हाँ, क्योंकि रास्ते उसमें का तो लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि आजकल का इंडिया में टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहता है, तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत फास्ट होता है खाने में। तो इसकी वजह से हम बहुत केयरफुल रहते हैं, उनको समझाते हैं आप ये मत लीजिए, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं हो। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, प्रीनेटल योगा, देन लामास क्लासेस एंड हैविंग गुड थॉट्स, स्लीपिंग इनफ, ये सब बहुत ज़रूरी है। और आधी रात को निकल के आइसक्रीम खाने जाना आइसक्रीम में पता है आपको हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। सो हम उसका हैक देते हैं उनको। हैक क्या होता है कि उनको ठंडा खाने का मन करता है, तो जैसा कि अपने घर में नींबू पानी शिकंजी बना के उसको आप डीप फ्रीज कर दो, देन ग्रेप्स को डीप फ्रीज कर दो, इट इज़ लाइक दैट। देन मैंगो का पल्प बना के उसको ले लो आप एज एन आइसक्रीम, और स्मूदी, वो सब हम दे देते हैं। बट आइसक्रीम कम से कम खाना चाहिए अनलेस यू रियली वांट टू। सो क्रेविंग्स को थोड़ा कम करना चाहिए, बट क्रेविंग हो रहा है मीठा खाने का, तो मीठा में जैसे कि आपको पता है, मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था वी आर कमिंग देयर। अभी मैंने खुद अपने मतलब खुद टेस्ट करके मैं बिना पानी पी के बैठी हुई थी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट दैट टेस्ट टू गो अवे। बीइंग अ बंगाली, आई वांट टू उद्घाटन दैट इन माय पॉडकास्ट। मैंने अभी सुमन जी के ब्रांड मिष्टा का नोलेन गुड़े संदेश खाया। मैंने टेस्ट अभी भी मुझे स्ट्रेट अवे कोलकाता लेके चला गया है। आई एम स्टैंडिंग देयर एंड ईटिंग इट। और इनके पास 365 डेज मिलता है, जो कि मतलब इट्स हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नोलेन गुड़ को स्टोर करना पड़ता है, विंटर्स में लेके आते हैं हम। हाँ, कलकत्ता क्योंकि से। कोलकाता में सब दुकानों में सिर्फ विंटर्स में मिलता है, और यहाँ पे मुझे हमेशा मिलेगा। पीपल इन मुंबई। सो दिस संदेश जो कि आलिया भट्ट हमेशा अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वो ऑर्डर करती थी, नोलेन गुड़ का संदेश, बिकॉज उसमें पनीर होता है, पनीर में कैल्शियम होता है विच इज़ वेरी गुड, एंड नोलेन गुड़ में थोड़ा आयरन रिच होता है विच इज़ वो भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए बहुत अच्छा है संदेश खाना। तो हेल्दी मिठाई खा सकते हैं, ज़रूरी है आइसक्रीम खाना आपको नहीं, और संदेश तो हम बंगालीज मतलब हम लोग को पता है कि क्यों वो फ्राई किया हुआ नहीं है, वो सिर्फ छेना है, लाइक पनीर, और उसी से बनता है। सो इट इज़ एनीवेज कंसिडर्ड हेल्दी ओवर एनी अदर स्वीट्स। और भी बहुत सारी मिठाई हैं, जैसे कि आपको पता है ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है, तो आमंड लड्डूज हैं हमारे पास। तो आप आइसक्रीम खाने की जगह आप हेल्दी मिठाई खाओ, मैं ये कहती हूँ। प्रेगनेंसी में ये कहती नहीं कि आप हटा दो, कम छोटी 1 पीस ऑफ आमंड लड्डू और पिस्ता लड्डू वाला 100 कैलोरीज, छोटा पीस आप वो खा लो। आप चिक्की ले लो, जैगरी से बना हुआ, एनी चिक्कीज लाइक तिल चिक्की इज सो गुड, क्योंकि महाराष्ट्र में ये कैल्शियम भी है, फाइबर भी है, गुड फैट्स हैं, जैगरी है। उसके बाद वॉलनट की लड्डूज भी होते हैं हमारे पास, कोकोनट तो बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, उसका भी आप कुछ खा सकते हैं। इस तरह से हेल्दी मिठाई पे जाएं। वेस्टर्न मिठाई पे क्या रखा है, न्यूट्रिशन होता ही नहीं है वेस्टर्न मिठाइयों में। हमको इट इज लाइक फीडिंग योर बॉडी कंप्लीट जंक, एम्प्टी कैलोरीज वी कॉल इट, एंड वी ऑल नो इट। सबसे अच्छी बात है कि हम सबको पता है, और फिर भी हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो सप्लाई नहीं है कि हेल्दी कहाँ से मिलेगा। बट इफ़ वी नो, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं वाइड एंड बैंड्रा से स्पेशली, उस दुकान से कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन जब लोगों को पता होगा कि ये भी अवेलेबल है, आई एम श्योर पीपल विल गो। अगर मुझे पता होता मैं वही खाती। बट खाली नोलेन गुड़ का संदेश हम बॉम्बे में ही भेज सकते हैं, और किधर भी नहीं जा सकता क्योंकि ख़राब हो जाता है, शेल्फ लाइफ केवल 2 दिन होता है। इफ़ यू आर इन मुंबई यू आर लकी, बट बाहर के हैं तो बस सुन के खुश हो जाइए। नहीं, कलकत्ता में मिलता है, कलकत्ता में तो विंटर में मिलता ही है। आई मीन वो तो लकी ही है, वो खुद ही लकी है, उनको तो मतलब तरह तरह के मिठाइयाँ मिलते हैं ड्यूरिंग विंटर्स।
ओह वाओ। तो ये हो गया आइसक्रीम का जवाब आपके लिए। तो और एक चीज़ मैंने देखा है, मतलब मैंने मेरे फैमिली में ही देखा, इफ़ माई फैमिली इज़ लिसनिंग टू द पॉडकास्ट दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत उल्टी होती है, उनको ना कुछ खाने को मन नहीं करता है, उनको ना सिर्फ भजिया तलिया ये सब खाने को मन करता है। मतलब आई वॉज सरप्राइज टू सी सिर्फ समोसा, 2 समोसा इन द लेडीज़ प्लेट। तो मैंने सोचा मैं बोलूँ कि ये तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बट एवरीबडी थिंक्स कि ये ना एक फ़ेज़ है, मतलब मुझे जो अच्छा लग रहा है वही मुझे खाना चाहिए। डू यू थिंक कि देयर इज़ अ साइकोलॉजी की फूड और मतलब जो मैं खा रही हूँ उसको मैं ब्रेन को थोड़ा समझा के खिला सकती हूँ, या फिर वो कितना हार्मफुल है, अगर आप बता सकते हैं तो हाँ, जो बहुत लेडीज़ जो बहुत जिनको बहुत नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उनका न्यूट्रिशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए भी। हमारे पास भी एक लेडी आई थी जब उन्होंने हमको ज्वाइन किया एट द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। उनका वज़न था 88 और उनको इतना नौजिया था कि वो पूरा प्रेगनेंसी बहुत कम खा पाती थी। तो उनको हम लोगों को पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए वे प्रोटीन देना ही पड़ता था, प्रोटीन पाउडर जो कि मदर्स के लिए अलाउड है, तो हम उनका वो देते थे। बट तो एक तो ये हो गया कि अगर नौजिया है तो आपको फिर भी न्यूट्रिशन पूरा लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में फॉर बेबीज़ ग्रोथ। सबसे अच्छा बात हुआ चूँकि उन्होंने कम खा पाती थी बट उनका न्यूट्रिशन अच्छा था, उनका बेबी 3 kg से ऊपर हुआ और उनका वजन आप सोचो कितना बड़ा होगा, 90, ओनली 2 kgs। अच्छा। सो उन्होंने अपने ही बॉडी के फैट को यूज़ किया उस टाइम पे, बट न्यूट्रिशन पूरा था। इसकी वजह से बेबी का वजन अच्छा था, बेबी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मेरी उनसे बात होती है, बोलते बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ अच्छा है। दिस इज़ अबाउट नौजिया। नाउ अबाउट आपने दूसरा पूछा कि भजिया समोसा। तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जैसे आपने बोला माँ को लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पैम्पर करना चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मुझे मिलेगा। तो समोसा उनको बहुत पसंद है, तो जो चीज़ बहुत पसंद होती है वो खाने का मन करता है। मैं ये नहीं कहती प्रेग्नेंट वुमेन को कि आप समोसा मत खाओ, बट समोसा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आलू है, खाली कैलोरीज हैं, इट्स एम्प्टी कैलोरीज, देयर इज नो न्यूट्रिशन एक्सेप्ट कार्ब्स। तो उसको आप बैलेंस कर सकते हो। समोसा आप दही के साथ में ले लो तो यू विल गेट सम प्रोटीन एंड समोसा बैलेंस करो। पाव भाजी है, बहुत सारी प्रेग्नेंट वीमेन होती है हमको पाव भाजी ही खाना है, आई सेड खा लो पाव भाजी, नो प्रॉब्लम। और उसके साथ में जैसे मैं जब भी पाव भाजी खाती हूँ तो आई हैव पाव भाजी एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स, यू लाइक बैलेंस इट विद द प्रोटीन। या स्क्रैम्बल्ड एग के साथ में कर लेती हूँ। जो वेजिटेरियन है वो दही ले लें। ओके, सो दैट्स हाउ यू बैलेंस। अब जैसे कि कोई मुझे कहता है कि हमें कोलकाता मुड़ी खाबार मन करछे, तो की होबे, আমি ठीक है आप खाओ मुड़ी, उसमें थोड़ा चना डालो, थोड़ा पीनट्स डालो। दिस वॉज फॉर माई पेरेंट्स। आधे से ज़्यादा शाम को बोलते हैं आज हल्का खाने को, सिर्फ मुड़ी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड what is the nutrition in मुड़ी। इट इज़ लाइक लिटिल बिट ऑफ राइस। अब जिसको कि खाना है भजिया या वड़ा पाव, आप खाओ, पाव इज कार्ब्स। वड़ा में भी आलू ही होता है बट उसमें आप थोड़ा पनीर डाल दो तो न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशियस। उसको फ्राई मत करो, टेस्ट उतना ही है, उसमें आप डालो उसका रेड जो चिलीज या कुछ भी डालते हैं वो लोग। हाउ लवली। या जस्ट ट्वीक योर फूड। तो प्रेग्नेंट विमेन को खा सकते हैं वो लोग, उसको खाली प्रोटीन से बैलेंस करना है बस। प्रेगनेंसी में हमने खा लिया, अभी हो गया है जो आपने बोला कि मैक्सिमम 10 kg वेट पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब वो तो दैट्स अ वेरी रेयर बेंचमार्क। सब उससे ऊपर तो आराम से हो जाता है। किश्वर ने बोला कि उनको उसके डॉक्टर ने बोला था 20 kg मैक्सिमम है, मतलब पता नहीं क्या, मेरा ही 20 kg वज़न ज़्यादा हो गया था और मुझे नहीं पता कैसे, बट हो गया था। एंड देन आफ्टर द बेबी इज़ डिलीवर्ड, जब सारी खुशियाँ वाओ आई एम प्रेग्नेंट वाली चली जाती है, देन यू लुक इन टू योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू सिंक इन टू अ डीप होल कि अब लगता है नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस वेट। अब तो मैं और नहीं सोच सकती कि आई एम प्रेग्नेंट, आई विल ईट। उस टाइम पे तो हालत ख़राब हो जाती है, मतलब सब अपने आप को देख के वो एक्सेप्टेंस लाने में। और उससे भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है जब आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो कि एकदम से बच्चा पैदा हुआ, मतलब 1 week और 10 days में दे आर बैक टू देयर सेल्फ। मुझे इसका एक सीक्रेट जानना है कि हाउ आर दे बैक क्विकली।
सो एक तो सेलिब्रिटीज जो भी वापस से सबसे पहले वजन नहीं बढ़ाते इतना, आपका चलो बढ़ गया कोई बात नहीं, और आपकी बैक टू बैक प्रेगनेंसी थी, आई मीन इनक्रेडिबल। मैं खुद अपने आप को बोलती भी हूँ, मतलब ये माई बॉडी एक्चुअली वेंट थ्रू it's टू tough, मच yes. बिफोर इवन रिकवरिंग दोबारा हो गया था, बट इनक्रेडिबल। तो आपका केस नहीं लेती, पर सेलिब्रिटीज़ बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो लोग कम वजन बढ़ाते हैं, तो उनको जो कम करना होता है वो 2-3 महीने में ही चला जाता है, बिकॉज वो और जो लैक्टेशन का जो डाइट होता है वो इज़ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर लैक्टेशन, राइट। तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बच्चों को भी एनर्जी माँ के दूध से ही मिलती है, तो फैट ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स लैक्टेशन सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर माँ लैक्टेशन नहीं दे, बच्चे को दूध नहीं दे रही है, तो उनका डाइट अलग होता है। तो सबसे पहले अगर सिजेरियन होता है तो उसके एक्सरसाइज के रूटीन अलग होते हैं, नेचुरल डिलीवरी के अलग होते हैं। उसके हिसाब से फ्रॉम द डे 1 आफ्टर द मदर डिलीवर देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारा पूरा टीम है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन का एक अलग टीम है। सो बाय द वे हमारी टीम में 2 डॉक्टर्स हैं एंड 12 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारा बड़ा टीम है हमारा सब डिलीवर करने के लिए। तो उसके बाद हम उनका जो डाइट बनाते हैं उसमें हम चूँकि माँ को बच्चे को देखना पड़ता है तो हमको एनर्जी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इट्स अ बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हम लेके आते हैं उनके लाइफ में, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब, फैट्स एंड फाइबर का बैलेंस देते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। इवनिंग स्नैक्स में अगर वो लैक्टेट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोटीन देते हैं, बिकॉज उनको मसल को बिल्ड करना पड़ता है, बिकॉज मसल बहुत लूज़ हो जाती हैं। तो उसके लिए उनको हम अगर लैक्टेट नहीं कर रही हैं तो उनको वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो का एक्सरसाइज देते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनको रात को अगर प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जैसे कि बच्चे अगर वो माँ अगर बच्चे को बच्चे के साथ उठती हैं रात को, तो उनका सब कुछ इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 10 kg वजन कम करने में अगर बढ़ जाए तो 3 महीना इज़ मैक्सिमम यू कैन टेक टू लूज, हो जाता है। और प्रॉपर खा के भी, प्रॉपर खा के, हम कुछ नहीं कम करते डाइट में। नहीं, अक्सर हमारे पास अक्सर सब लेडीज आती हैं, एक मील में कार्ब्स खा रही हैं, खाली प्रोटीन और खूब एक्सरसाइज और वजन नहीं जा रहा है, तो हम क्या करें। मैं बोलती पहले तो अपनी बॉडी को खुश तो करो। अगर आप अपने बॉडी को खुशी नहीं करोगे, हैप्पीनेस नहीं दोगे, तो बॉडी आपकी बात क्यों सुनेगा। काम तो हमको कराना है ना हमारे शरीर से, हमको सुबह उठना है, बच्चे को देखना है, घर को देखना है, जो भी वॉट एवर इज द लाइक आप यू हैव टू कम टू वर्क एंड डू पॉडकास्ट, दिस लॉट ऑफ वर्क यू डू, मेंटल एंड फिजिकल। अगर आप बॉडी को खुश नहीं करोगे तो बॉडी भी रिजिड होके बैठ जाएगा, फैट को पकड़ के बैठ जाएगा। व्हेन यू मेक योर बॉडी हैप्पी विथ हैप्पी फूड, then body will listen to you. So every time one question I ask every client, are you happy eating what you are eating? तो बोलता हाँ मैं खुश हूँ। बोलता तब ठीक है, तब डाइट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए मेरी मम्मी कहती थी कि खाओ मन पसंद, पहनो जग पसंद। बोलते हैं कि जो आपको मन नहीं करता ज़रूरी नहीं है खाना, जो आपको अच्छा लगता है वो ही खाना चाहिए, उसी से आपका वजन उतरेगा। बट ऑफ कोर्स नो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड पापड़ एंड पोटैटोज। अच्छा, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट हेल्थी ईटिंग इज़, तो उसको अगर हम मद्देनज़र रखते हुए खाए हमारा डाइट। बट फिर भी मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि यू नो थोड़ा सा सेल्फ डाइटिंग करने गए, मतलब डाइटिंग बोलने से लोग जो समझते हैं कि कुछ खाना कम कर देना, और फटाक से लैक्टेशन कम हो जाता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, मतलब वर्कआउट करने से यू थिंक लैक्टेशन नहीं। सो लैक्टेशन के लिए ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिल्क तो प्रोड्यूस होगा, अगर आप कम न्यूट्रिशन ले रहे हो फिर भी होगा, लिक्विड ज़्यादा है। बट न्यूट्रिशन का जो मिल्क का क्वालिटी कैसा है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके खाने पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि हम प्रेग्नेंट विमेन को अगर वेजिटेरियन है तो मिनिमम 800 to 1 लीटर ऑफ मिल्क का ऑप्शन देते हैं हमको। सो एंड लॉट ऑफ लिक्विड्स लाइक कोकोनट 1 लीटर मिल्क पीने का दिन भर में। अच्छा, 800 to 1 लीटर, या
या दही या पनीर, नॉट अच्छा, हाँ, अच्छा। जैसे आप सुबह उठ के एक गिलास दूध ले लिया या लस्सी ले लिया, देन ब्रेकफास्ट के साथ में एग्स ले लिया, देन मिड मॉर्निंग में कोकोनट वाटर ले लिया, एग्स के साथ में ऑफ कोर्स टोस्ट, देन लंच में दाल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो राइस दाल वेजिटेबल या चपाती दाल सब्जी, इवनिंग स्नैक्स में लाइक दूध दलिया या पॉरेज विथ मिल्क और कर्ड विथ ओट्स, यू नो, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं इवनिंग स्नैक्स में. सम मिल्क बेस्ड, सो प्रोटीन चला जाए. वी हैव टू कंप्लीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स प्लस. जैसे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 ग्राम है व्हेन यू आर नॉट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, देन इट इज 25 ग्राम्स मोर ड्यूरिंग लैक्टेशन. हाइएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट इज ड्यूरिंग लैक्टेशन. तो फूड गड़बड़ फूड खाने से क्या आपको लगता है कि मतलब लैक्टेशन कम हो जाता है फूड के साथ? इज देयर के साथ नहीं, अगर आप गड़बड़ खाओगे तो कुछ नहीं होगा, बट जो सही क्वालिटी हाँ, खराब हो जाए, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो जाएगा, बट न्यूट्रिशन चाहिए, लिक्विड चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए. अगर आपको स्ट्रेस है तो मिल्क नहीं होगा. Alcohol, तो of course you are not supposed to have unless you pump and dump, you know what is the thing. And of course dinner में chicken या fish along with carbs is fine. And yeah, so you have to complete your nutrition. I have to give minimum 75 gram protein to a lactating woman. Protein does not only come from say milk or chicken or eggs or dal. Protein is also present in little bit in carbohydrates like wheat or jawar or nachni or ragi. थोड़ा होता है. It is also present in vegetables in little quantity, very little quantity. like beans and all. नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है. अच्छा. वेरी लिटिल, नॉट टू काउंट. एंड नट्स में भी होता है, थोड़ा कोकोनट वाटर में भी होता है 2 से 3 ग्राम प्रोटीन. सो वो सारा हम कैलकुलेट करके 75 ग्राम तक करके उनको बोलते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू ईट. तो हम लोग उसमें कैलोरी डेफिसिट कर देते हैं फिर भी, तो कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कम कर देते हैं, जिससे कि उनका लैक्टेशन अच्छा होता है, गुड क्वालिटी होता है, बट दे स्टार्ट लूजिंग वेट. एट द सेम टाइम दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, सो दैट द बेबी को भी एनर्जी मिले और बेबी का भी ग्रोथ अच्छा हो. जिससे किसी को लैक्टेशन कम होता है तो हम बोलते हैं आप शतावरी टैबलेट्स ले लो या शतावरी ले लो. उसके बाद शुरू के 1 महीना हम गोंद लड्डूज देते हैं जो कि हम बनाते हैं भी. हाँ, आप बनाते हैं एंड दैट इज फॉर लैक्टेशन. सो गोंद और हीलिंग. सो गोंद से बोन्स को हील करता है, रिच इन फाइबर है एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी. गोंद लड्डू लैक्टेशन इम्प्रूव करता है बिकॉज इट्स अ गैलेक्टोगॉग. सो गैलेक्टोगॉग होता है, कौन कौन से फूड होते हैं इंडिया में गैलेक्टोगॉग? ऑफ कोर्स शतावरी विच इज़ अ हर्ब, देन गोंद इज अ गैलेक्टोगॉग, देन मेथी, लहसुन, दीज आर द गैलेक्टोगॉग्स. तो ये सब ऐड करते हैं प्रेग्नेंट विमेन, ये लैक्टेटिंग विमेन के डाइट में. सो तो ये सब थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन बेटर बढ़ाता है. सो ये हम ऐड करते हैं. कुछ खाने से माँ जो खा रही है उससे बच्चों को वो जो कॉलिक होता है, इज दिस ट्रू? यस. सो कॉलिक इज बच्चे के खुद के भी डाइजेशन पे डिपेंड करता है, माँ क्या खाती है उसके ऊपर भी, माँ को कितना डाइजेस्ट होता है उसके ऊपर भी. जो चीज़ गैस प्रोड्यूस करती है उससे बच्चे को कॉलिक होता है. इसलिए फर्स्ट 6 मंथ्स हम कोशिश करते हैं कि गैस प्रोड्यूसिंग फूड ना दे, जैसे कि इडली हुआ, साउथ इंडियन फूड. देन चाइनीज़ फूड से हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज उसमें अजीनोमोटो होता है. इंडिया में जो चाइनीज़ मिलता है सोया सॉस होता है. देन छोला, राजमा 2 हाई इन कैल्शियम. अगर गैस नहीं हो रही माँ को तो इट्स ओके. छोले से गैस होती है, तो कुछ वेजिटेबल से गैस होती है लाइक कैप्सिकम एंड क्यूकम्बर. तो अगर माँ को इन चीज़ों से गैस हो रही है तो उनको वो नहीं लेना चाहिए, तो बच्चे को भी गैस होगी. इसके लिए कितनी इजी चीज़ें हैं, जैसे क्यूकम्बर सुनने से ऐसा लगता है ना इट्स अ वेरी कूलिंग थिंग, खा लो. हाँ, बट माँ को अगर गैस होती है उससे तो नहीं खाना चाहिए. किसी किसी का बॉडी टाइप होता है ये खाने से गैस होता है. जो माँ नहीं डाइजेस्ट कर सकती वो बच्चा भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा बिकॉज माँ डाइजेस्ट करके ही बच्चे को देती है. वाह. पर मुझे वापस से एक बार पूछना है टू रिकन्फर्म फॉर ऑल द ऑडियंस, क्योंकि हम सबको लगता है यू नो कुछ लोगों को कुछ सम पीपल आर ब्लेस्ड 2 साल तक दे आर लैक्टेटिंग. सम पीपल लाइक मी, आई स्टॉप लैक्टेटिंग फ्रॉम 7 months एंड एकदम से मतलब डिप होता है एंड सडनली यू फील extreme void in your life and unless you कभी आपने breast feed किया है आपको ये feeling नहीं पता चलेगी. मैंने किया है तीनों बच्चों. हाँ, मैं वही मैं दर्शकों को बोल रही हूँ कि if the person is not a mom will not understand, but the moment you stop lactating it's a very मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है, बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता है. तो ऐसा लगता है मैंने क्या गलत कर लिया.
तो मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि इज़ इट अ रॉन्ग डूइंग, मतलब मैंने कुछ गलत कर लिया होगा या फिर इट्स अ बॉडीज प्रोसेस? तो मैंने देखा है कि काफ़ी मदर्स जो कि मैं काफ़ी हमारे पास आती हैं, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड पंपिंग। तो मदर्स को लगता है पंपिंग सेम होता है एज फीडिंग द बेबी डायरेक्टली, करेक्ट? तो पंपिंग से ब्रेस्ट को जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए वो सेम नहीं होता है। तो जो मदर्स बहुत ज़्यादा पंप करने लग जाती हैं उनका लैक्टेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। जो सकलिंग से मदर को मिल्क होता है इट कंटिन्यूज, बट जो पंप होता है वो धीरे धीरे आपका हर महीना थोड़ा कम होते जाएगा and then you'll not be able to lactate. This I've seen umpteen number of times in many mothers. You should have a balance of pumping and lactating. हम वो बैलेंस मदर को ही खोजना पड़ता है कि हम कितना पंप करें कि हमारा नेचुरल मोशन ऑफ सकलिंग और ब्रेस्ट फीडिंग हो, जिससे कि वो इम्पैक्ट नहीं हो। वो बहुत ज़रूरी है एक माँ को जानना। यू गिव द रियल रीज़न कि आप जितना सकलिंग कराओगे उसी से ही वो मेंटेन रहेगा, एंड बट डाइट हैज़ गॉट नथिंग टू डू। नहीं, अगर हम तुरंत एक्टिविटी शुरू कर देते हैं हाई इम्पैक्ट कार्डियो या कुछ जिससे कि हमारा व्हाट यू कॉल डिहाइड्रेशन होता है या कुछ, या हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं बिकॉज आप ज़्यादा बाहर जाने लग जाते हो, काम पे वापस लग जाते हो, तो अपने आप लैक्टेशन कम हो जाता है। दैट बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर फॉर रिडक्शन ऑफ योर लैक्टेशन। और ऑल्सो अगर आप बच्चे को ऊपर का दूध देने लग जाओ, बाहर से दूध, तो उसको बच्चे को आपका दूध पीने का मन नहीं करता, तो सकलिंग कम हो जाती है, तो लैक्टेशन कम हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ योर चाइल्ड शुड ओनली हैव योर मिल्क, एंड जो भी खाना है वो हम टॉप से दें। जैसे कि बच्चे को जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट पल्प है, वेजिटेबल है, सूप है, वो हम इंट्रोड्यूस करें। कभी खिचड़ी है या राइस वाटर है या राइस है या रवा का सीरा है या वॉट एवर, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस शुड बी गिवन इन फॉर्म ऑफ दिस थिंग एंड लिटिल दही वेन एवर यू रेडी, बट मिल्क शुड बी ओनली मदर्स मिल्क इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू फीडिंग टिल द चाइल्ड इज़ 1 year old. आई थिंक आई गॉट माई आंसर, और मुझे उसको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं। आई थिंक हमारे दर्शकों को भी अपना अपना जवाब मिल गया, बिकॉज एज मॉम्स हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और एक हम लोग यार कम हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है, वी आर लाइक क्लूलेस इन द एयर। सो आई थिंक वी गॉट आवर आंसर्स। थैंक यू। खुद ही आपने अपने आप को समझ देखना पड़ेगा हमने क्या किया है ना। हाँ, हमने क्या किया। जो लोग वेट सेलिब्रिटीज़ जो वेट लॉस करते हैं उसको देख के जो मतलब आम जनता जो बोलते हैं इट्स वेरी अनहेल्थी, ये जो एक टर्म यूज़ कर देते हैं, आई वांट टू नो हाउ हेल्थी और अनहेल्थी इट इज़। आई थिंक ऑल द सेलिब्रिटीज़ आर वेरी पर्टिकुलर कि जैसे वो वजन कम करते हैं, कोई क्रैश कोर्स नहीं करता है अकॉर्डिंग टू मी, वो बहुत समझ के अपना डाइट करते हैं, और कोई अनहेल्दी रूप से डाइट नहीं कम करता, वेट लॉस नहीं करता है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ को एक मकसद होता है टू अटेन अ सर्टेन वेट, तो उनके डिविएशंस कम होते हैं। हाँ, तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस है कि ये खा लूँ वो खा लूँ, सो उनके मतलब काम पे वापस जाने का जो उनकी इच्छा है वो काफ़ी प्रबल होता है, तो इसीलिए वो डिविएट नहीं करते हैं और एकदम हेड स्ट्रॉन्ग होके क्लीन डाइट फॉलो करते हैं। Yes. और वो वेट लूज़ कर जाते हैं। तो उसमें और एक्सरसाइज में भी बहुत डिटर्मिनेशन होता है उनका। एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, अच्छे से डाइट करते हैं, कोई डिविएशन नहीं करते, उनके डिविएशंस बहुत कम होते हैं, तो उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है उनको। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में सडनली आया, क्योंकि आपने बीच में बोला कि आपके टीम में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। सो ये मुझे जानना है कि डाइट के रास्ते में ना इट इज़ अ लॉट ऑफ विल पावर, क्योंकि वर्कआउट ना मैं अगर अपने आप को फेंक दूँ जिम में तो लोगों को देख के घूमते फिरते 10 मिनट ट्रेडमिल में वॉक करने के बाद एक एनर्जी आ जाता है, वर्कआउट हो जाता है, मरमुरा के भी हो जाता है। बट डाइट फॉलो करना इट रिक्वायर्स इमेंस मेंटल स्ट्रेंथ। किसने अगर डाइट फॉलो कर लिया, टेबल में सब लोग बैठ के खा रहे और हम नहीं खा रहे, मतलब आपको उसका मेंटल लेवल ही अलग होता है। बट बहुतों को देखा है कि डाइट शुरू करते दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रिट कि करना है, बहुत कुछ है, लेकिन बार बार दे बाउंस बैक। सो क्या ये साइकोलॉजिस्ट उसके लिए है?
सो साइकोलॉजिस्ट उसके लिए भी हैं, बट और जो हमारे पास लोग आते हैं उनको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते। तो हम बोलते हैं कि आप मेंटल इश्यूज इनके साथ सॉल्व करो तो आप डाइट भी बेटर सॉल्व कर पाओगे। बट आपने जो कहा देवीना, एकदम सही कहा कि एक स्टील होना चाहिए ब्रेन में एक डाइट फॉलो करने के लिए। डाइट एक्चुअली डाइट नहीं होता हमारा कि आपने कहा कि टेबल पे जाओ कुछ मत खाओ, ऐसा हम कभी नहीं डाइट देते। हम हर रेस्टोरेंट में रिसर्च करके बोलते हैं आप चलो आप हाकासान जा रहे हो या याओचा जा रहे हो तो क्या खाना है वहाँ पे, उसका मेन्यू चेक करके बताते हैं आपको। और हम ऐसा कभी नहीं देते कि आप नहीं खा सकते। बट लोगों का जो डाइट से डिविएट होते हैं या स्लिप हो जाते हैं या दे फॉलो ऑफ द वैगन, उसका रीज़न होता है। एक तो सबसे ज़रूरी है नींद। हम सब नींद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं स्लीप को, बिकॉज हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, रात को देर तक जगे रहते हैं, पार्टी में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हैं। इसकी वजह से जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो माइंड इरिटेटेड होता है। तो माइंड को क्या लगता है कुछ भी आ जाए सामने खा लो, बिकॉज आपका माइंड इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। तो वो कुछ भी चीज़ को हाथ लगाता है। एक तो नींद हो गया। दूसरा हो गया कि जब आपकी नींद नहीं होती तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप नींद कम है उस वजह से आपका ऑलरेडी यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, उसके ऊपर से आप एक्सरसाइज करते हो तो आप डबल इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि आप फिजिकल स्ट्रेस भी डाल रहे हो, तो उससे आप बीमार भी पड़ जाते हो। और ऊपर से आपकी डिमांड ऑफ फूड बिकम्स डबल फोल्ड। एक तो नींद की वजह से माइंड इरिटेटेड है, उसको शुगर चाहिए, और आपने एक्सरसाइज किया तो और भी भूख लग जाती है। तो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न टू फॉलो अप द वैगन। उसका थर्ड रीज़न टू फॉलो अप द वैगन इज़ जब भी आप कुछ भी जो नहीं खाना चाहिए उस पर क्यों आप हाथ चढ़ा रहे हो, क्योंकि आपका टाइमिंग गैप जो है मील का ज़्यादा हो गया। जैसे ही आप 4 घंटा को क्रॉस करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेलिन लेवल विच गोज अप इन द ब्लड। वो ग्रेलिन लेवल ऐसे आपको पूरे टाइम भूखा मारता है, ये मुझे और कुछ खाना है, मुझे और कुछ खाना है, इस तरह से। हाँ, मतलब जब बहुत भूख लग जाती है तब आप इतना भी खाए तो भूख नहीं जाता, आपको और खाना होता है। वो भी खा लिया फिर लगता है अभी एक और चॉकलेट खा ले, वो भी खा लिया तो अभी भी पेट नहीं भरा, एक और चॉकलेट खा ले। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कुछ भी खा सकते हैं। ट्रिगर होता है वो एक ग्रेलिन लेवल। तो हमको अगर आपने ब्रेकफास्ट करा है 9 बजे तो 1 बजे के पहले लंच कर लेना चाहिए, 5 बजे के पहले स्नैक्स एंड डिनर बिफोर 9। इफ़ यू मेंटेन दिस पैटर्न तो ग्रेलिन लेवल सोता रहता है। मतलब जो बोलता है भूखा शेर, वो सोते रहता है। शेर को कभी जगाने का नहीं, उसको हमेशा सुलाते रहने का, थोड़ा थोड़ा खाना दे के अपने बॉडी को। सो दिस वे हम चीटिंग भी कम करते हैं, हम माइंडफुली खाते हैं। एंड आपका जो मील का कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ऐसा मील खाया जिस इज़ ओनली शुगर बेस्ड, जैसे आपने सैंडविच ले लिया, जूस ले लिया, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट, उससे आपका शुगर स्पाइक होता है। शुगर स्पाइक हो गई, बॉडी प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा इंसुलिन, उसकी वजह से शुगर डिप होता है। शुगर डिप होता है, इट गोज बिलो नॉर्मल, देन यू वांट टू ईट समथिंग वेरी फास्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा शुगर डिप हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड शुगर स्पाइक। शुगर आपका जो शुगर है वो स्पाइकिंग करता है। तो इसके लिए भी हमको मील का जो बैलेंस बना के रखना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का, विच इज़ प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर। सो राइट चॉइस फॉर ब्रेकफास्ट वुड बी से एग एंड टोस्ट, पनीर टोस्टी, या थेपला विद दही, पराठा विद दही, idli sambar, which is protein and carb balance. So that kind of a balance is important for breakfast. Okay, protein and carb, and of course the fiber comes and the fat comes from the hidden fat, which is paneer या eggs में. Then lunch में भी हमको बैलेंस रखना चाहिए, जैसे कि चिकन है या फिश है विथ राइस एंड वेजिटेबल. सो दिस बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका शुगर का जो ग्राफ होता है वो एकदम जेंटल होता है, इसकी वजह से शुगर स्पाइकिंग नहीं होता और बिलो नॉर्मल नहीं जाता. सो दैट इज़, दोज पीपल ऑल्सो डोंट फॉल ऑफ द वैगन. वो एक डिटर्मिनेशन कंटिन्यू होता है, बिकॉज आप जो खा रहे हो वो भी आपके डिटर्मिनेशन को स्ट्रेंथ देता है. अगर आप खाली माइंड में स्टील रख के कुछ नहीं होगा, आपके बिहेवियर को भी उसको हेल्प करना पड़ेगा, आपके चॉइस को भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. आपका जो होल प्रोग्रामिंग ऑफ योर डेली डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मुझे आपके पास आना था आज, ओके, अभी मुझे पता है मुझे 9 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा खाने को, एंड आई लास्ट मस्ट हैव ईटन एट 4:30. नाउ हाउ डू आई मैनेज माई हंगर? तो मैंने क्या करा, शाम के टाइम पे एग्स मंगाया. आई थिंक माई डॉटर कॉल फ्रॉम सम फैंटास्टिक रेस्टोरेंट. आई हैड एग एंड टोस्ट एंड केम, विच इज़ नाइस बिग बोल ऑफ एग एंड टोस्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू बी हैविंग गुड सटाइटी till the time I reach home, and I'll have some nuts. And सोने के पहले I'll eat like maybe some smoothie or something. So you have to pre-program your meals. क्योंकि हम सबकी लाइफ बहुत बिजी होती है, चाहे मदर्स, होम मेकर हो, चाहे मदर्स हो, चाहे प्रेग्नेंट वुमन हो, चाहे मैन हो, चाहे चाइल्ड हो जो स्कूल जाता बच्चा हो, चाहे कॉलेज जाता बच्चा हो. सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, बिजी होती है. सबको अपना न्यूट्रिशन सही रूप से मैनेज करना चाहिए मॉर्निंग से,
कि ये टाइम पे मैं यहाँ आऊँगा, मुझे ये मिलेगा, और शाम को मैं इधर आऊँगा, मेरा क्लास है, मैं उसके पहले मुझे ये खाना चाहिए, तो देन चांसेस आर यू विल नॉट फॉल ऑफ द वैगन एंड यू विल नॉट रीच आउट फॉर द रॉन्ग फूड. वाह, वी गॉट द आंसर्स एकदम, मतलब पूरा जैसे मुझे किसी ने सामने लिख के दिया. और मुझे याद आ रहा है कि कॉलेज डेज में मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी, माय मॉम यूज्ड टू वेट आउटसाइड माय कॉलेज विद सम फूड, ताकि मेरा न्यूट्रिशन बैलेंस रहे और वेट भी कंट्रोल में रहे और मैं बाहर का कुछ खा ना लूँ, कचरा नहीं खाए. हाँ, कचरा नहीं खा लूँ. एक जगह पे एक्चुअली मैंने बोला था कचरा, कुछ खाने का चिप्स विप्स रखा हुआ था, तो मेरी एक एक्वेंटेंस और कुछ लोगों ने भी बोला कि खाने को कचरा मत कहो. एक्चुअली राइट. बट मुझे ऐसा लगा कि जो रखा था वो कचरा था. सॉरी, क्या बोलते हैं, चिप्स. हाँ. चिप्स. तो मुझे वो लगता है कि अगर मतलब ये Empty कौन सा calories, वाला खाना है, junk. मतलब जो शरीर को कुछ भी पोषण ना दे, वो कचरा ही है. तो अगर मैं उसको कचरा बोलूँ ना, तो उसको खाने में भी ना मुझे थोड़ा सा सोचना गिल्टी पड़ेगा. फीलिंग होएगा. और अगर मैं उसको फूड बोलूँ तो शायद मैं खा लूँ, तो बेटर मैं बोल दूँ कचरा. Thank God I feel that I still have a scope and going in the right direction. For all of you जो अंधेरे में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग कि हम तो डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं बट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट. कल 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 एक कल कब आएगा किसे पता. तो कल करो सो आज करो सो अभी. एंड बिकॉज यू गॉट द होल पॉडकास्ट फ्रॉम सच अ ब्यूटिफुली वेल explained nutritionally rich facts by सुमन जी. मतलब उससे और क्या चाहिए. अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया है तो उनकी बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ होलसम पॉडकास्ट. आई एम अ सकर फॉर क्लीन फूड. और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको पता है सही खाना क्या है, हम सिर्फ थोड़ा सा भटक जाते हैं. इसलिए मैंने बोला कि वो साइकोलॉजिस्ट क्या कुछ काम करते सिखाते हैं कि ऐसे मत करो ये, बट सो थोड़ा भटक जाते हैं. बट आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि आई एम नॉट गोना गो रॉन्ग. मैं सिर्फ सोचती रहूँगी और वो 2 बुक्स मेरे पास आएंगे. यस, ज़रूर आएंगे. मैंने मैनिफेस्ट कर लिया उस बुक्स को. तो उसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को फिनिश करती हूँ. आपको कैसा लगा प्लीज़ लिख के भेजिए, बिकॉज आई एन्जॉयड इट. इट्स माई फेवरेट टॉपिक, फूड. उसी के साथ मैं थैंक यू बोल रही हूँ आपको. सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो एंड डूइंग दिस ऑनर फॉर मी. एंड यू don't forget to like, share and subscribe to my podcast, The Debina Banerjee Show.